We are going to start with pre and paravertebral region. First of all, we have to deal with the muscles of prevertebral region. It consists of longus colli, longus capitis, rectus capitis anterior, rectus capitis lateralis, splenius capitis, and then levator scapulae and then three scaleni, anterior, middle and posterior. Longus colli की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये हमारे पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं ना, तो ये हमारे पास C1 के एंटीरियर टुबरकल से, C1 से C3 की हमारे पास जो होती हैं वर्टिब्रल बॉडी वहाँ से, और C3 से C6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से। C1 से C3 तक जो है वो आ जाएगा वर्टिब्रा की बॉडी, और C3 से C6 ट्रांसवर्स प्रोसेस वहाँ से राइज करता है, और फिर नीचे वाले के वर्टिब्रा बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे इंसर्ट भी कर जाता है। एक्चुअली में होते हैं इसके 3 पार्ट। एक होता है इसका अपर ऑब्लिक पार्ट, फिर वर्टिकल पार्ट होता है जो मिडल में होता है, और लोअर ऑब्लिक पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो C1 की बॉडी से एंटीरियर टुबरकल से राइज कर रहा है, और हमारे पास जो है C3 से लेकर C1 से C3 की बॉडी से राइज कर रहा है, फिर C3 से C5 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से राइज कर रहा है, और इंसर्ट कर रहा है लोअर वाले पे C3 से C5 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे और बॉडी। इसको स्प्लाई कौन सी नर्व करेगी? एंटीरियर रेमस ऑफ C2 टू C6, और ये फ्लेक्शन ऑफ नेक कराता है विद द रोटेशन टू द ऑपोजिट साइड। मतलब ऑपोजिट साइड पे जब हमने रोटेशन करनी है नेक की, तब हमारे पास कौन सा मसल काम करेगा? लॉन्गस कोलाई। इसके बाद हमारे पास है लॉन्गस कैपिटस। लॉन्गस कैपिटस जो है वो हमारे पास ये ऑक्सीपिटल बोन है, उसकी बेसिलर पार्ट से यानी कि बेस से राइज करता है, और हमारे पास इंसर्ट करता है इंटीरियर टुबरकल्स। अब ये हमारे पास एक टिपिकल वर्टिब्रा है, इसके अंदर ये हमारे पास बॉडी आ गई, ये इंटीरियर टुबरकल, ये पोस्टीरियर टुबरकल, ये फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस छोटा सा जो ये प्रोसेस इसके साथ है। सो ये सुपीरियर फैसेट, इंफीरियर फैसेट हो गया, ये स्पाइनस प्रोसेस होता है। स्पाइनस प्रोसेस जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा का बाइफिड यानी कि 2 मुंह वाला होता है, इंटीरियर टुबरकल्स पे इंसर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास इसको स्प्लाई कौन करता है? इंटीरियर एमाई ऑफ C1 टू C3, और ये हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ हेड में काम करता है। इसके बाद हमारे पास है रेक्टस कैपिटस एंटीरियर। दिस वन इज रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, जो कि हमारे पास जो है बेस ऑफ क्रेनियम से ओरिजिनेट करता है और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के एंटीरियरली, और हमारे पास ये इंसर्ट करता है C1 के लेटरल मैस पर। जो हमारे पास C1 वर्टिब्रा होगा ना, उसके साइड पे यहाँ पे लेटरल साइड पे आके इंसर्ट कर जाएगा। इसको हमारे पास जो है वो C1 और C2 स्पाइनल नर्व्स फ्लाई करेंगी, और ये भी फ्लेक्शन ऑफ हेड कराएगा। इसके बाद हमारे पास है रेक्टस कैपिटस लेटरलिस। इसकी अगर हम बात करें तो ये जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन से अराइज करता है, और हमारे पास इंसर्ट करता है C1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, और हमारे पास इसको स्प्लाई कौन कर रहा है? C1 C2 स्पाइनल नर्व, और ये भी फ्लेक्शन ऑफ हेड करता है, स्टेबलाइज करता है। उसके बाद हमारे पास स्प्लीनियस कैपिटस। स्प्लीनियस कैपिटस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नकल लिगामेंट के इंफीरियर हाफ से और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ सुपीरियर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी कि C1 से C6 के स्पाइन से अराइज करता है स्प्लीनियस कैपिटस, और हमारे पास इंसर्ट करता है मेस्टॉइड प्रोसेस में और लेटरल थर्ड ऑफ सुपीरियर नकल लाइन, नकल लिगामेंट और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से अराइज करके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेस्टॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट करेगा सुपीरियर नकल लाइन पे। इसको हमारे पास पोस्टीरियर रेमस अप्लाई करेंगे, बाकी सबको एंटीरियर कर रहे थे। पोस्टीरियर रेमस ऑफ मिडल सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, ये हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन कराएगा और रोटेशन ऑफ हेड एंड नेक कराएगा सेम साइड पे। इसके बाद हमारे पास लेवेटर स्कैपुली। लेवेटर स्कैपुली जो है वो एलिवेशन ऑफ स्कैपुला कराता है, ये हमारे पास C2 से C6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियर टुबरकल से राइज करता है, और हमारे पास इंसर्ट कर जाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे और सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व C5 और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व इसको सप्लाई करती हैं। ये हमारे पास डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला कराता है, और इसको ग्लिनॉइड कैविटी की तरफ ग्लिनॉइड कैविटी को इंफीरियरली टिल्ट करता है बाय रोटेटिंग स्कैपुला। इसके बाद 3 स्क्लेना है, मतलब एंटीरियर स्क्लेना है, पोस्टीरियर स्क्लेना है और मिडल स्क्लेना है। एंटीरियर स्क्लेनस मसल जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 से C6 तक राइज करता है और फर्स्ट रिब पे इंसर्ट करता है। मिडल स्क्लेने और पोस्टीरियर स्क्लेने जो है वो C5 से C7 के पोस्टीरियर टुबरकल से, C3 से C6 के ट्रांसवर्स, C5 से C7 के पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस से वो फर्स्ट रिब पे अटैच करा था। ये मिडल स्क्लेने भी फर्स्ट रिब पे अटैच करेगा, और जो एंटीरियर स्क्लेने ये सेकंड रिब के एक्सटर्नल बॉर्डर पे अटैच करेगा। तीनों जो है वो फ्लेक्शन ऑफ नेक कराएंगे लेटरली। इसके बाद हमारे पास आर्टरी है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास प्रिंसिपल आर्टरी है जो कि ब्रेन को और आई को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड को, मेनिंजेस को, मसल्स और बोन जो इसके सराउंडिंग में आ रही है उन सबको सप्लाई करेगी। हमारे पास जो है सबक्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट की पहली ब्रांच होती है। इसको हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। सबक्लेवियन आर्टरी है, इसके अंदर से पहली ब्रांच जो पहले पार्ट से निकलती है वो वर्टिब्रल आर्टरी है। विटामिन CD का निमोनिक था, उसमें V से वर्टिब्रल आर्टरी। अब वर्टिब्रल आर्टरी को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसका कोर्स बहुत लॉन्ग है। इसके कोर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास ओरिजिन ऑफ आर्टरी से लेकर ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल 6 सर्वाइकल, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट ओरिजिन से लेकर यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट वो है जो कि हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्स फोरामिना के अंदर से पास कर रहा है, ये इसका सेकंड पार्ट होगा। फिर थर्ड पार्ट जो है वो ब्रेन के अंदर होगा। थर्ड पार्ट जो है वो सबऑक्सीपिटल ट्रायंगल में लाई कर रहा होगा, और जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास पोस्टीरियर रेक्टेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन पॉन्स के लोअर बॉर्डर पे लाई कर रहा होगा। इसके बाद ये पार्ट जो है अपवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है। स्क्लेनस इंटीरियर और लॉन्गस कोलाई के दरमियान में हमारे पास एक ट्रायंगुलर स्पेस होती है, उसको स्क्लेनो वर्टिब्रल ट्रायंगल कहते हैं, वहाँ पे ये लाई करता है। यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है स्क्लेनस इंटीरियर ये वाला, और ये हमारे पास है लॉन्गस कोलाई। इन दोनों के दरमियान में ये ट्रायंगल बन रही है, ये है हमारे पास स्क्लेनो वर्टिब्रल ट्रायंगल, और यहाँ पे हमारे पास ये वर्टिब्रल आर्टरी का फर्स्ट पार्ट पड़ा हो। इतने रिलेशन कर लिया तो बेहोश ही हो जाना है। स्क्लेनो वर्टिब्रल ट्रायंगल की बाउंड्री करें तो हमारे पास मीडियल साइड पे इसके आता है लोअर ऑब्लिक पार्ट ऑफ लॉन्गस कोलाई। लेटरली आता है हमारे पास स्क्लेनस एंटीरियर। एपेक्स बनती है हमारे पास C6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से। बेस पे आते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट सबक्लेवियन आर्टरी का, और पोस्टीरियर वॉल के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस आता है C7 का, और वेंट्रल रेमस आता है C8 नर्व का। फर्स्ट रिब की नेक आती है, और
प्लूरल मेम्ब्रेन आती है। कंटेंट क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी, सर्वाइकल गैंग्लियन ऑफ सिंपैथेटिक, ये हमारे पास आ गया स्क्लेनो वर्टिब्रल ट्रायंगल, जिसके मीडियली हमारे पास आएगा लोअर ऑब्लिक पार्ट ऑफ लॉन्गस कोलाई, लेटरली आएगा हमारे पास स्क्लेनस एंटीरियर, एपेक्स हमारे पास आएगा विद द C6 वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस, बेस पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट आएगा सबक्लेवियन आर्टरी का, और पोस्टीरियरली यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ट्रांसवर्स प्रोसेस C7 का, और हमारे पास साथ में नेक ऑफ फर्स्ट रिब और प्लूरा, और फिर हमारे पास इसके अंदर कंटेंट क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी और सर्वाइकल गैंग्लियंस। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये ट्रैवर्स करता है थ्रू फोरम इन ट्रांसवर्स एरिया ऑफ अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और ये हमारे पास पहले वर्टिकली जाता है, फिर थोड़ा सा टर्न लेके हमारे पास फोरम के अंदर से पास कर जाएगा C1 के। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के अंदर चला जाएगा, और वहाँ से ये फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर एटलेंट ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन के लोअर पार्ट में, लोअर बॉर्डर ऑफ पूंस पे पड़ा हुआ होगा, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर से एंटर होता हुआ ये ड्यूरा मैटर को पेयर्स करेगा, और एरेक्नॉइड मैटर को भी, ड्यूरा और एरेक्नॉइड को, और फ्रंट पे ये जो है हाइपोग्लॉसल नर्व के आगे वाली साइड से ये सेंड करेगा, और हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे ऑपोजिट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी से मिलकर हमारे पास बेसिलर आर्टरी बना देगा। ब्रांचेस की बात करें तो सर्वाइकल ब्रांचेस यानी कि नेक में ये हमारे पास सेकंड पार्ट से जो ब्रांचेस आ रही हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस को सप्लाई करेंगे, और वर्टिब्रेज को मस्कुलर ब्रांचेस आएंगी फ्रॉम थर्ड पार्ट जो कि सब ऑक्सीपिटल मसल्स को सप्लाई करेंगी। उसके बाद हमारे पास जो है क्रेनियल ब्रांचेस आएंगी जो कि हमारे पास P2M2A या AM2B2 PM का स्क्वायर ए कर सकते हैं हम इसको। पोस्टीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर इंफीरियर सैलिबुलर पीका जिसको हम कहते हैं, एंटीरियर स्पाइनल, उसके अलावा हमारे पास मेडुलरी आर्टरीज और मेनिंजियल ब्रांचेस। अब बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया हमारे पास नॉन कोलैप्सिबल वाइट ट्यूब है, ये हमारे पास जो है लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज का ना अपर पार्ट बिगिनिंग बना रहा है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी पैसेज यानी कि इससे पहले फेरिंग्स तक ना अपर लेरिंग्स तक अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है, और बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज की ट्रेकिया से। ये इसके अंदर हमारे पास सी शेप कार्टिलेज होते हैं ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए। इसकी पोस्टीरियर वॉल पे हमारे पास मसल से बनी होती है जिसको हम ट्रेकियालस कहते हैं, और वहाँ पे हमारे पास एसोफेगस पड़ा हुआ था ताकि हमारे पास पीछे साइड पर इंक्यू नहीं होती, ताकि एसोफेगस जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो हिंडर ना हो। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो ये 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है, और हमारे पास इसका जो डायमीटर होता है ना, एक्सटर्नल डायमीटर तो 2 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल्स के अंदर 1.5 होता है, लेकिन इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है ना वो 3 mm होता है 1 ईयर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 1-1 mm जो है वो बढ़ता जाता है। जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है तो 12 mm होता है प्यूबर्टी पे इसका डायमीटर, ट्रेकिया का इंटरनल डायमीटर। सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया की बात करें तो ये हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है, और C6 के लोअर बॉर्डर तक, C6 वर्टिब्रा के लेवल पे, C6 के वर्टिब्रा के लेवल पे हमारे पास सर्वाइकल पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है, और फिर ये रन करता है डाउनवर्ड और बैकवर्ड स्लाइटली, और इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, इसके पीछे हमारे पास एसोफेगस पड़ा हुआ होता है। ये हमारे पास ट्रेकिया दिख रहा है जो कि हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होगा, और इसके पीछे यहाँ पे एसोफेगस। सर्वाइकल पार्ट जो है वो नेक में हमारे पास ट्रेकिया सुपरफिशियल पड़ा होता है। इसके रिलेशन ये होते हैं कि इसके इंटीरियर हमारे पास इस्थमस ऑफ थायराइड पड़ा होता है, और इस्थमस अगर पड़ा होगा तो वहाँ पे इंफीरियर थायराइड वेन हमने पढ़ा था फॉर्म हो रही थी, वो आ जाएंगी। फिर साथ में प्री ट्रेकियल फेशिया आ जाएगा जो कि थायराइड ग्लैंड को क्लोज करा था, वो आ जाएगा। फिर स्टेनोहायोइड और स्टेनोथायराइड मसल आ जाएगा। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास स्किन और सुपरफिशियल फेशिया इसके इंटीरियर आ जाएगा। पोस्टीरियरली की हमने एक बात की क्या अभी, इसके पीछे एसोफेगस पड़ा होता है। एसोफेगस के अलावा लॉन्गस कोलाई मसल पड़ा होगा, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पड़ी होगी, और इसकी साइडों पे हमारे पास थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब पड़े हुए होंगे, कॉमन कैरोटिड आर्टरी विद कैरोटिड शीट पड़ी हुई होगी। वेसल्स की अगर हम बात करें तो ट्रेकिया को सप्लाई कौन करता है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और वेनस ड्रेनेज होती है लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन में। इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करेगी, लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन जो है उसको ड्रेन करेगी, और लिम्फेटिक जो है प्री ट्रेकियल और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स में जाएंगे। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यहाँ पे आएगी वेगस नर्व के थ्रू, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से। ट्रेकिया अगर कंप्रेस हो जाए तो इसको हम कहते हैं, इसकी वजह से हमारे पास डिस्निया हो सकता है, इरिटेटिव कफ आ सकती है, मतलब खांसी वगैरह हो सकती है, और हस्की वॉइस। अगर हमारे पास लेरिक्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई फॉरन कोई बाइक से कोई चीज़ फंस गई है, या कार्सिनोमा कैंसर हो गया है, या डिफ्थेरिया हो गया है, तो हमारे पास हम ट्रेकियोस्टोमी करेंगे। और ये हम कहाँ करते हैं, रेट्रोथायराइड रीजन में, थायराइड के पीछे थायराइड का इस्तेमाल हटा के फिर ट्रेकिया की सर्जरी थोड़ी सी करते हैं। एसोफेगस की अगर हम बात करें तो एसोफेगस हमारे पास मस्कुलर फूड पैसेज है जो कि हमारे पास ट्रेकिया के पीछे पड़ा हुआ है और वर्टिब्रल कॉलम के आगे पड़ा हुआ है, ठीक। और हमारे ये हमारे पास ट्रेकिया आ गया, पीछे आगे वर्टिब्रल कॉलम, दरमियान में आ जाएगा एसोफेगस। एसोफेगस जो है वो हमारे पास नॉर्मली जब होता है तो इसके इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ही यहाँ से फूड पास करता है तब ये दोनों के अंदर सेपरेशन होती है, और फिर यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होती है। इसके बाद एसोफेगस जो है वो डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन है फेरिंक्स की, इसके ऊपर हमारे पास फेरिंक्स के बाद एसोफेगस बन जाता है। लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज पे ही ऑपोजिट टू C6 सेम हमारे पास ऐसे ही ट्रेकिया भी स्टार्ट हुआ था। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ना उसके लोअर बॉर्डर से ट्रेकिया और एसोफेगस स्टार्ट होते हैं ऑपोजिट टू C6 वर्टिब्रा। फिर ये हमारे पास पास करता है डाउनवर्ड बिहाइंड द ट्रेकिया, और हमारे पास इसका एंड कर जाता है कार्डिक एंड ऑफ स्टमक बना के, तो ये एंड कर जाता है। इसके एंटीरियरली क्या होता है, ट्रेकिया। पोस्टीरियरली क्या होता है, लॉन्गस कोलाई मसल और वर्टिब्रल कॉलम। साइडों पे क्या होता है, थायराइड के लोब्स, और लेफ्ट साइड पे थोरेसिक डक्ट होती है। इसका सर्वाइकल पार्ट जो है वो सप्लाई होता है थ्रू इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और ड्रेन होता है लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन। सेम ब्लड सप्लाई हमारे पास ट्रेकिया की है, और लिम्फेटिक जो है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर ड्रेन करती हैं। एसोफेगस जो है वो नैरो हो जाता है द जंक्शन ऑफ विद द फेरिंक्स, जहाँ से ये फेरिंक्स से जुड़ा होता है ना वहाँ पे ये नैरो पार्ट होता है, और ये हमारे पास जीआईटी का नैरोएस्ट पार्ट होता है एक्सेप्ट वर्मिंग अपेंडिक्स के बाद हमारे पास नैरोएस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी का आएगा एसोफेगस का अपर पार्ट, जहाँ से ये कंस्ट्रिक्शन हुई है फेरिंक्स और एसोफेगस के दरमियान। इसके अंदर 4 जगह पे नेचुरल कंस्ट्रिक्शन होती है। एक हमारे पास फर्स्ट वाली है
15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरल कैविटी, सेकंड वाली होती है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द माउथ, थर्ड वाली होती है 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द माउथ और फोर्थ वाली होती है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द माउथ। साइट ऑफ एंट्री पे और ट्रेकिया वाली जगह पे और हमारे पास आर्क ऑफ एओर्टा के पीछे और साइट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। 15, 25, 27, 40, T10, T4, T5 एंड C6 का लोअर बॉर्डर T4, T5 एंड T10।